हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विलियन का पार्ट नंबर हम 3 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 2 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, जिससे आपको इस पार्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, तो इस पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है और हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 2 हेडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपके इस वीडियो के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब ही आप समझ सकते हैं, किसी चीज़ की क्या होना, वृद्धि होना। ठीक है ना, किसी चीज़ की वृद्धि होना उन्नयन कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है, कोई एक पात्र है। ठीक, क्या है, पात्र है, और इसमें क्या है, ये विलायक है। ये क्या है, विलायक है। ठीक, ये क्या हो गया, विलायक हो गया। विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से मान लीजिए क्या घोला जाएगा, इस पर घोला जाएगा वैद्युत अनपघट्य। ठीक, वैद्युत अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाएगा, और ये क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका यूरिया। ठीक, क्या हो जाएगा, यूरिया। उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज। ठीक, फिर और क्या हो जाएगा, शर्करा। ठीक, तो ये सब क्या हैं, आपके वैद्युत अनपघट्य हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, जब इसको क्या किया जाएगा, इसमें घोला जाएगा। ये क्या है, सारे के सारे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ हैं। ठीक, इनको क्या किया गया, हम जब किसी विलायक में क्या करेंगे, घोलेंगे, तो जो क्वथनांक में, इसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे यहाँ पर के बी गुणे डब्ल्यू अपान, ठीक, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, ये होता है किसका, फार्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन का। ये फार्मूला कब काम करेगा आपका, जब आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये फार्मूला रहा, आपको ये फार्मूला न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब इसमें देखते हैं, जो ये चिन्ह है, डेल्टा टीबी क्या है, केबी क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका केबी है, क्या केबी, वो क्या है ये देखते हैं पहले, फिर इसके बाद ये डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, इनका मतलब हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए, जो आपका केबी है, यही क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर लिखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, और ये क्या है, ये आपका विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार, मतलब जो क्या अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला गया उनका भार है। ठीक है ना, इसके बाद ये स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार है। क्या है,
विलेय का अणुभार है, ठीक है ना, यहाँ पर। इसके बाद ये W क्या है आपका, विलायक का भार है, ठीक है ना, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर बात हुई है मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको भी हम देख लेते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी विलायक में क्या होगा, जब किसी विलायक में, यहाँ पर देखिए क्या है, विलायक है, ठीक। जब किसी विलायक में के 1000 ग्राम में से, ठीक, 1000 ग्राम मतलब जो विलायक की मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ जो होगा, जो वैद्युत ये क्या है, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य होगा, वो कितना होगा, उसका 1 ग्राम अणु अगर जब घोला जाएगा तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा से आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अणु क्या किया जाता है, घोला जाता है, कहाँ पे, विलायक में क्या किया जाता है, घोला जाता है, कितना, 1 ग्राम अणु को क्या किया जाता है, घोला जाता है, को घोला जाता है, ठीक। जब घोल दिया जाता है तो जो क्वथनांक में क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए, उसे कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन, ठीक। यहाँ पर देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है, ये देखिए, अवनमन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक। सबसे पहले इसी, अब आप यहाँ से खुद ही समझ सकते हैं हिमांक का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब क्या होता है। अगर इन दोनों वर्ड का आप कायदे से समझ लेते हैं वर्ड को, तो आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं आराम से। सबसे पहले देखिए, किसी विलायक में अवाष्पशील, जैसे हमने उस टाइम पे देखा था, सेम डेफिनेशन उसी टाइप की है इसमें, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, जो आपका क्वथनांक था उसमें वृद्धि होती थी, इसमें हिमांक में क्या होगी, कमी होगी, ठीक। सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाता है तो हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक। चलिए इसका भी डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए आपका पात्र है कोई, ठीक, ये यहाँ पर देखा, ये आपका मान लीजिए कोई पात्र है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, विलायक है, जैसा कि हमने पहले बताया है, विलायक है। और यहाँ पर हम क्या विलेय कोई भी डालेंगे, जैसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ डालेंगे, और वो क्या होते हैं, यूरिया होता है आपका, यूरिया ग्लूकोज हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के बाद क्या होगा, आपको हमने बताया था शर्करा, ठीक। तो ये सब क्या है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, ठीक है ना। इनको क्या किया जाएगा, जब घोला जाएगा
तो जो हिमांक में जो कमी होगी उसे हम कहेंगे हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, हम फार्मूला इसका भी देख लेते हैं। इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, टी एफ से, डेल्टा टी एफ से। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है इसका। सॉरी पेन चल नहीं रहा, देखिए यहाँ पर देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सेम फार्मूला वैसा ही रहेगा, 1000 हो जाएगा गुणे, यहाँ पर क्या था ऊपर था के बी, तो इसमें हो जाएगा क्या के एफ हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका हम जो देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे क्या के एफ क्या है, के एफ को देख लेते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू तो हमने बता दिया, बाकी सब कुछ बता दिया। यहाँ पर के एफ क्या है, के एफ जो है आपका वो है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका जो के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में, पहले वाले टॉपिक में बताया था कि जो आपका था मोलल उन्नयन स्थिरांक, सेम उसी से रिलेटेड इसकी भी डेफिनेशन है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य क्या मिलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है वैद्युत अनपघट्य, ठीक। तो 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, या तो पदार्थ लिखिए या ना लिखिए, अनपघट्य का 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु को क्या किया जाएगा, घोला जाएगा, घोला जाता है। तो ठीक, जब घोला जाएगा तो क्या होगा, जो इसके हिमांक में क्या होगी, कमी होगी। घोला जाता है तो हिमांक में जो कमी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। कहते हैं, ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमने इस वीडियो में आपको क्या क्या समझाया, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, हिमांक में अवनमन और मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक। हिमांक में अवनमन बताया और मोलल अवनमन स्थिरांक बताया। तो इसको हमने बहुत बारीकी समझाया है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा तो सारे विद्यार्थियों का डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो जैसा कि हमने बोला था पहले कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम करवाएंगे। तो इसका एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है, ठीक। तो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में,
तब तक के लिए धन्यवाद।